रिम्स निदेशक पर धार्मिक आस्था आहत करने का आरोप लगा है। दरअसल बजरंगबली मंदिर में जूते पहनकर घुसने का आरोप लगाया गया है। मंगल आरती के दौरान पुरोहित से बदसलूकी और कान पकड़कर उठक बैठक कराने का आरोप लगा है। मंदिर का साउंड बॉक्स जब्त करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 1980 से चल रही पूजा में पहली बार ऐसा हुआ है। सिर्फ मंगलवार को सीमित ध्वनि में आरती होती है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। रिम्स डायरेक्टर और पुजारी की अपनी अपनी राय है। इससे पहले वही बोला गया था बाजा ने बजाया, तो फिर छोटा बॉक्स लाए थे, इतना छोटा सा, ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं था। और फिर आरती ही सिर्फ करते थे, गाना वगैरह कभी नहीं बजता था। कभी कल त्यौहार रहता था तो फिर बजता था, नहीं फिर अन्यथा डेली आरती ही सिर्फ बजता था। आरती पूजा होता था, वही आरती पूजा मंगलवार था, हनुमान जी पूजा पाठ हो रहा था। तो फिर उधर से लोग आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे कि आप बाजा बजा रहे हैं, ये है वो है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, रिम्स निदेशक पर गंभीर आरोप लगे हैं। बजरंगबली मंदिर में जूते पहनकर घुसने, पुरोहित से बदसलूकी, ये तमाम आरोप काफी गंभीर है। फिलहाल क्या कुछ वहां स्थिति है और क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप लगे हैं कि उन्होंने धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, रिम्स परिसर में जो है वो बजरंगबली मंदिर है और ज्यादातर जो यहाँ पर आने वाले मरीज हैं, परिजन हैं, वो पहुंचते हैं सुबह के वक्त इस मंदिर में पूजा अर्चना करने। लेकिन मंदिर के पुजारी ने यह आरोप लगाया है कि रिम्स निदेशक जो है वो रिम्स के सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंचते हैं और जिस मंदिर में हर कोई अपने जूते चप्पल खोल कर जाता है उसमें वो जूता चप्पल पहन कर चले जाते हैं। उसके साथ आपके साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जाता है। पंडित जी, क्या हुआ था जब रिम्स निदेशक आए तो क्या बोल रहे थे आप लोगों को? देखिए, आरती समय था 7:45 बजे, डेली वही समय में आरती पूजा होता है और उस समय आरती पूजा हो रहा था। उसी बीच में आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और बोले कि पंडित जी को खींच के निकालो। आपके बारे में? हाँ, पंडित जी को खींच के निकालो। और जब हम माफ़ी मांगे कि गलती हो गया सर, अब बाजा नहीं बजेगा, उसके बाद ही बाजा उठा करके ले गए। तो आप क्या तेज साउंड में बाजा बजा रहे थे? नहीं, फिल्मी गाना बजा रहे थे? नहीं नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। मंगलवारी का वही पाठ हो रहा था, हनुमान चालीसा का। वो भी बहुत कम साउंड में था। उसके बाद जब माफ़ी मांगे तो उसके बाद उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो हर हद पार के जूता पहन के ही घुस करके बाजा वगैरह जिस तरह होता है निकाल करके ले गए। पंडित जी, तकलीफ लग रहा है मन में? आप भगवान की आराधना करते हैं, यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो हर दिन आते हैं, बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं कि उनका मरीज ठीक हो जाए। सबका मनोकामना हनुमान जी की बहुत कृपा दृष्टि है और ये बहुत बड़ा अपमान किए हैं। फर्स्ट में ब्राह्मण पे और भगवान पे, दोनों पे अपमान किए हैं। इतना बड़ा अपमान अभी तक नहीं हुआ था। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैंने उनको माफी मांगना चाहिए? एकदम मांगना चाहिए। पंडित जी हैं, आप कैसे नहीं बोलिएगा? पंडित जी हैं, पंडित जी को बोले जूता पहन के अंदर घुस गए, पंडित जी को बोले कान पकड़ के आप माफी मांगिए पहले। अब पंडित से कोई माफी मांगता है? पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, हम लोग आके पैर छूते हैं इनका। अब वो आके हमको सीधे एक शब्द नहीं, पंडित जी को बोले कान पकड़ो पहले। पंडित जी को निकालो बाहर, घर के बाहर निकालो। मतलब डायरेक्टर साहब, लगता है कि बायोलॉजी वाला अंग्रेजी वाला किताब इतना पढ़ रही है? क्यों अंग्रेजी वाला किताब नहीं, वो प्योर 100% नास्तिक वाला काम का कार्यक्रम किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इनसे तो दुनिया डरता है, इनसे दुनिया संसार चलता है। नियम कानून के बाद इनसे पहले है, पहले भगवान का आस्था होता है, इसके बाद नियम कानून होता है। तो पहले तो ये भी नहीं से उनको पता है कि आस्तिक और नास्तिक क्या होता है। जूता चप्पल पहन के मंदिर में घुस जाते हैं, पंडित जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पंडित बाबा से कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है? कितने शालीनते आदमी हैं पंडित जी। यहाँ के मंदिर में जितने भी आते हैं पेशेंट वाले लोग, डेली यहाँ पे बोल लगते हैं, अंदर घुस करके प्रसादी चढ़ाते हैं, ये करते हैं। वो वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है।
हिंदू धर्म का विरोधी काम किए हैं 100%। अब विरोधी कर रहे हैं, वो एकदम विरोधी कर रहे हैं। वो क्या सोच रहे अपने आप को हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये गलत है। अब ठीक है, आप बाजार लेके गए, हमको कोई मतलब नहीं है, बाजार लेके गए ठीक है, मरीज को दिक्कत हो रहा, लेकिन पंडित जी को आप कान पकड़वाए, क्यों पकड़वाए? आप बोल रहे हैं पंडित जी को घर के बाहर निकालो। सत्यव्रत यहाँ रोकना चाहेंगे आपको, हम दोबारा जुड़ेंगे आपसे। पहले जो विजुअल आया है वो हम पहले दिखा दें, जो तस्वीरें सामने आई है कि किस तरह से बदसलूकी की गई, जिस तरह से जूते पहनकर रिम्स निदेशक मंदिर में घुसे और उसके बाद क्या बयान आया वो सब आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं, मंगल आरती के दौरान किस तरह पुरोहित से दुर्व्यवहार करते नजर आए रिम्स निदेशक, और मंदिर में जूता पहनकर ही सीधे चले गए। सीधे सीधे तौर पर आस्था का अपमान इसे कहा जा रहा है, और तस्वीरें आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि जूते पहनकर रिम्स निदेशक मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। मुझे खुद जाना पड़ा वहाँ, धर्म के नाम पे वहाँ पे सट्टेबाजी होती है, वहाँ से बाइक्स जाते हैं, स्कूटर चोरी हो रहे थे, हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं तो आप लोग उसमें बीच में आ गए। हम भी बहुत बड़े पुजारी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा कि मंदिर के नाम पे आप मल्टीपल टाइम उसको रोका गया। मैं FIR भी कर दूंगा। और आप धर्म मत लाइए यहाँ पे, एक तरफ मरीज करा रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बजा रहे हो जोर जोर से। इससे पहले वही बोला गया था बाजा ने बजाया, तो फिर छोटा बॉक्स लाए थे, इतना छोटा सा, ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं था। और सिर्फ आरती सिर्फ करते थे, गाना वगैरह कभी नहीं बजता था। कभी कल त्यौहार रहता था तो फिर बजता था, या फिर आना था डेली आरती ही सिर्फ बजता था, आरती पूजा होता था। वो वही आरती पूजा मंगलवार था, हनुमान जी पूजा पाठ हो रहा था, तो फिर उधर से लोग आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे कि आप बाजा बजा रहे हैं। तो दोनों के बयानों को आपने सुना। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत, रिम्स निदेशक ने भी बयान दिया, पुजारी ने भी बयान दिया। अब इन दोनों बयानों के बाद पुरोहित आपके साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आगे वो क्या चाहते हैं। डॉक्टर तो ऐसा कर रहा है ना। देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि आप देखिए कि कई ऐसे रिम्स के मरीज के परिजन हैं जिनके अंदर इस पूरे घटना के बाद तो चलिए हम तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं रांची के रिम्स की, जहां बजरंगबली मंदिर में मंगल आरती के दौरान रिम्स निदेशक पर अभद्रता और दुर्व्यवहार का आरोप है, आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप है। तस्वीरें में साफ तौर पर दिख सकता है कि रिम्स निदेशक मंदिर में जूता पहन कर आए, जिसका लोगों ने विरोध किया है। पुजारी को उठक बैठक कराया, दुर्व्यवहार उनके साथ किया, कान पकड़कर उठक बैठक कराने का आरोप है। बता दें, मंदिर का साउंड बॉक्स जब्त करने पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल मंदिर में कम साउंड में गाना बजाने, भजन बजाने की बात थी, लेकिन जब मंगल आरती के दौरान बॉक्स बज रहा था तब रिम्स निदेशक आते हैं, बॉक्स को उठाकर ले जाते हैं। इसी दौरान पुरोहित से बदसलूकी और कान पकड़कर उठक बैठक कराने का भी आरोप है। मंदिर का साउंड बॉक्स उन्होंने जब्त किया और इससे विवाद बढ़ गया है। बता दें, 1980 से चल रही पूजा में पहली बार ऐसा हुआ है। सिर्फ मंगलवार को ही सीमित ध्वनि में आरती होती है। पूरी घटना CCTV में कैद हुई है और रिम्स डायरेक्टर और पुजारी की अपनी अपनी राय भी इसमें है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे थे सत्यव्रत। देखिए, बिल्कुल कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज रिम्स डायरेक्टर के साहब जो किया गया, कैसे देखते हैं इस घटना को? आप अपने मरीज का इलाज कराने आए हैं। बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम धर्मस्थल ये एक कोना में है, कोई मैंने हॉस्पिटल का बीच में नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा भगवान का ये बजेगा तो भगवान का नाम का ये गाना बाजेगा तो उसमें मरीज का कौन सा परेशानी हो जाता है? होना ही नहीं चाहिए। भगवान का नाम लेके डॉक्टर ये सेवा करते हैं मरीज का, और वही भगवान का नाम लेके ये करेंगे, ये गलत है, बहुत ही गलत है।
अच्छा दीदी छोड़िए, क्या हुआ था घटना आज जो पता चला आपको कि डायरेक्टर साहब? हाँ हमको इसे पता नहीं है, लेकिन अभी आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसी के माध्यम से हमको पता चला कि हाँ पंडित जी पर कुछ अन्याय हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। तो उसी का न्याय दिलाने के लिए आप लोग आए हैं। मन में तकलीफ लगता है? जरूर तकलीफ लगेगा, मंदिर है, ये आस्था का स्थान है, तकलीफ कैसे नहीं लगेगा हम लोग को। हमको तो पूरा बात पता नहीं है, यहाँ बैठ के जितना सुने होते हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये ज्यादातर आपको मरीज के परिजन दिख रहे होंगे और जैसे जैसे इन लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि रिम्स निदेशक के द्वारा हनुमान मंदिर में जूता पहनकर प्रवेश किया गया, मंदिर के पुजारी के साथ जो है वो अभद्रता की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि इस तरह की घटना, इस तरह की जो कृत्य है वो शायद रिम्स निदेशक के द्वारा नहीं करनी चाहिए। पंडित जी अब क्या मांग करेंगे आप? हम का भगवान से माफ़ी मांगे, तो अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि भगवान का भजन जो हम लोग भगवान का दिन रात पूजा करते रहते हैं, भगवान के सेवा उसी में ज़िंदगी निछावर कर दिए हैं, और आकर के भगवान पे प्रति कोई कुछ बोलता है तो फिर बहुत अपमान होता है। ये मेरा अपमान नहीं हुआ, ये भगवान का अपमान हुआ है। अच्छा, लेकिन डायरेक्टर साहब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर अड्डाबाजी होता है, गाड़ी चोरी होता है। वो जो होता है, लेकिन ये मंदिर का बात है, ये भगवान के दरबार से क्या आपत है? ये तो भगवान का पूजा हो रहा है। अब हम क्या किए थे? हम चोरी किए थे? हम तो भगवान का पूजा करते हैं, 24 घंटा नाम लेते हैं। वापस यहाँ करेगा, यहाँ बजेगा और माफी मांगेंगे? हाँ एकदम माफी मांगेंगे। पंडित से कैसे माफी नहीं मांगेंगे? हम लोग आके पैर छूते हैं सुबह सुबह आके। अब पंडित से कान धरवाए हैं आप एक ओहदा पे, आप समझिए कहाँ पे आप बैठे हैं। अब पंडित से आप कान धरवाइएगा। पंडित क्या अपराध किए थे? उनका अपराध बतलाइए। मेरा अपराध क्या था? अपराध क्या कर रहे थे? बस यही अपराध था, भगवान का पूजा कर रहे थे। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते? ब्राह्मण तो हम लोग भगवान ही ने पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा कोई अपराध नहीं था, मेरा कोई गलती नहीं था जिसके चलते आप आकर के इतना बोले किए। मंदिर का यहाँ भजन नहीं होगा। मंदिर है तो भजन तो होगा, लेकिन हो सकता है तेज साउंड बजा। दिक्कत नहीं, आवाज में एकदम नहीं है, एकदम आवाज में नहीं आता है, नॉर्मल में एकदम चलता है, वो बस वही है, सब नॉर्मल एकदम यहाँ चलता है। अब उनको ये दिक्कत है कि यहाँ भजन होता है, यहाँ भजन नहीं होना चाहिए, उनको दिक्कत। यही रिम्स का है? हाँ, हमें रिम्स से क्या हुआ घटना हुआ कि आए और डायरेक्ट घुसे, पंडित जी को गाली उली भी दिए, उल्टा सीधा भी बोले उनको, बोले। उसके बाद में पंडित जी कानून पर। चलिए सत्यव्रत, अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला आखिर आगे और कितना तूल पकड़ता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।